बांग्लादेश एक बार फिर से जो है हिंसा की आग में झुलस रहा है। जी हाँ, वहां पर एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। आवामी लीग के प्रदर्शन से पहले जमकर के बवाल हुआ है। शेख मुजीबुर रहमान के घर में ये तोड़फोड़ हुई है। इसके साथ ही आपको बताएं वहां आगजनी भी की गई। हिंदुओं पर एक बार फिर से हमले जो है वो शुरू हो गए हैं। शेख मुजीबुर रहमान के घर को गिराने की धमकी भी दी गई है। बुलडोजर लेकर के पहुंचे थे कट्टरपंथी प्रदर्शनकारी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये वो कट्टरपंथी प्रदर्शनकारी हैं जो यहाँ पर बांग्लादेश में एक बार फिर से बांग्लादेश को हिंसा की आग में झोंक रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान जो कि शेख हसीना के पिता का घर, और उनके घर को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। आग वहां पर लगा दी गई है और ये देखिए बुलडोजर लेकर के पहुंच गया। और किस तरह से बुलडोजर के ऊपर में ये सारे कट्टरपंथी सोच के जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर चढ़े हुए हैं और यहाँ पर हिंसा फैला रहे हैं। आपको बता दें, आवामी लीग के तरफ से प्रदर्शन की आज बात कही गई थी कि आज प्रदर्शन जो है आवामी लीग की तरफ से किया जाएगा। शेख हसीना ने भी कहा था कि आप सब सड़कों पर उतरिए और उतर करके यहाँ पर प्रदर्शन करिए। जिस तरह से कट्टरपंथी सोच जो है बांग्लादेश में हावी होती जा रही है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन होना चाहिए था, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कट्टरपंथी सोच के जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर एक बार फिर से हिंसा फैला दी है। आग में पूरे बांग्लादेश को झोंक दिया है। हिंदुओं पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और एक बार फिर से यहाँ पर हिंसा का माहौल। बुलडोजर आप देख सकते हैं, हम आपको लगातार दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये शेख मुजीबुर रहमान का घर है। देखिए किस तरह से आग में इसको झुलसा दिया गया है। वहीं बुलडोजर लेकर के भी इससे पहले जो तस्वीर दिखा रहे थे उसमें आपको काफी प्रदर्शनकारी जो है वो चढ़े हुए देखिए, हाथों में डंडा लिए हुए हैं, एक तरफ से झंडा भी लहरा रहे हैं और ये तमाम चीजें करते हुए कई लोग तो इसका वीडियो भी बना रहे हैं कि किस तरह से देखिए शेख मुजीबुर रहमान का घर जो है वो तोड़ा जा रहा है। उनकी जो मूर्ति बनी हुई थी उसको भी तोड़ा गया शेख मुजीबुर रहमान के। और लगातार यहाँ पर आवामी लीग की तरफ से जब एक बार कहा गया कि आज के दिन से उनका जो प्रदर्शन है वो शुरू होगा, उसके बाद से देखिए यहाँ पर कट्टरपंथी सोच के लोग एक बार फिर से बांग्लादेश के ऊपर में हावी हो गए हैं और हिंदुओं परिवारों को टारगेट पे ले रहे हैं। कट्टरपंथियों का ये तांडव जो है एक बार फिर से शुरू हो चुका है। कुछ दिन तक हमने यहाँ पर शांति व्यवस्था देखी, लेकिन इसी के साथ एक बार फिर से यहाँ पर जो है कट्टरपंथी सोच के लोग बाहर निकले, सड़कों पर पहुंचे, पूरे बांग्लादेश को आग में झुलसाया और यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान के घर में तोड़फोड़ मचा दी है। देखिए कितनी संख्या में यहाँ पर ये प्रदर्शनकारी जो है वो पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने जो है इस तरह से तोड़फोड़ मचाई है। देखिए दीवारों को ढा दिया गया है, दीवारों को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है, अंदर से तोड़फोड़ जो है वो की गई है और जहां तोड़फोड़ नहीं कर पाए हैं वहां पर देखिए इस तरह से आग उन्होंने लगा दी और इसी के साथ बुलडोजर के सहारे भी जो है यहाँ पर घर को तोड़ने की धमकी दी जा रही है। और चलिए देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि बांग्लादेश में आखिरकार ये हिंसा भड़की तो भड़की क्यों। शेख हसीना ने कार्यकर्ताओं से सड़क पर उतरने की अपील की थी, यानी आवामी लीग के नेताओं से कहा था कि आप सड़कों पर उतरिए। अल्पसंख्यकों पर हमले के विरोध में मार्च का आह्वान किया था उन्होंने। फिर देखिए शेख हसीना ने पार्टी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित भी किया था और शेख हसीना के भाषण के विरोध में बांग्लादेश में हिंसा फिर से भड़क गई है। ढाका में भीड़ ने शेख मुजीबुर रहमान का पुश्तैनी घर चुराया और वहीं शेख हसीना को फांसी और आवामी लीग को बैन करने की मांग कर रहे हैं लगातार। हिंसा, आगजनी, उपद्रव और बवाल की ये तस्वीरें बांग्लादेश की हैं। एक बार फिर बांग्लादेश हिंसा की आग में झुलसता दिख रहा है। ढाका में हिंसा की ये तस्वीरें देखिए। दंगाइयों की भीड़ धान मंडी एरिया में एक मकान में घुस गई और जमकर तोड़फोड़ मचाई। ये मकान शेख हसीना की पारिवारिक संपत्ति है। घर के बाहर लगी शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ दिया गया और शेख हसीना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। उपद्रवी शेख हसीना के लिए फांसी की मांग कर रहे थे। दंगाइयों के भड़काऊ नारों और हिंसा के बाद माहौल और तनावपूर्ण हो गया। बांग्लादेश में इस वक्त कार्यवाहक सरकार है और मोहम्मद यूनुस सरकार के प्रमुख सलाहकार हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क में कट्टरपंथियों का आतंक चरम पर है। बुधवार रात हुए हिंसक आंदोलन की अगुवाई स्टूडेंट मूवमेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नाम के संगठन ने किया। ये वही स्टूडेंट यूनियन है जिसने शेख हसीना को देश से बाहर भगाने को मजबूर किया था।
शेख हसीना ने अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल तरीके से संबोधित करने की घोषणा की थी, जिससे स्टूडेंट संगठन भड़के हुए हैं। उपद्रवियों ने धमकी दी है कि अगर शेख हसीना ने कोई भी बयान दिया तो धान मंडी के मकान नंबर 32 को बुलडोजर से उड़ा दिया जाएगा। उपद्रवियों ने शेख हसीना के पुश्तैनी मकान को आग के हवाले कर दिया और घर के अंदर घुसकर जमकर तोड़फोड़ की गई। इस हिंसा को स्थानीय पुलिस ने भी पूरी शह दी और उपद्रव के वक्त वह पूरी तरह से मौन हो गई। उसने दंगाइयों को रोकने की कोशिश भी नहीं की। जबकि घटना के वक्त वहां पर करीब 100 पुलिसकर्मी मौजूद थे। उपद्रव में शामिल लोगों ने अवामी लीग पर बैन लगाने और शेख हसीना को फांसी देने की मांग की। दंगाइयों ने धमकी दी कि अगर अवामी लीग को बांग्लादेश के किसी भी इलेक्शन में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी तो हिंसा फिर से भड़केगी। हिंसा का ये दौर बताता है कि बांग्लादेश में हालात बेहद खराब है। कट्टरपंथी मुसलमानों ने एक बार फिर मौके का फायदा उठाकर वहां बसे हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का चक्र शुरू कर दिया है। कट्टरपंथियों की भीड़ ने बांग्लादेश में राजशाही जिले में फुतकीपारा गांव में भी हिंदुओं के घरों पर हमला बोला है। इस दौरान वहां मां सरस्वती की प्रतिमा को तोड़ दिया गया और वहां लगे मंडल को नुकसान पहुंचाया गया। बांग्लादेश में पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव की वजह से आतंकवाद फिर से फन उठा रहा है। कट्टरपंथी संगठनों के निशाने पर हिंदू परिवार है। हिंसा का नया चक्र शुरू होने पर भारत में रह रही शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर करारा हमला बोला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।